राहुल, तुम खेत पे रोटी लेके बहुत देर से आते हो। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भूख के मारे बुरा हाल था। अब दोपहर होने को जा रही है। सुबह की रोटी तुम दोपहर को लेके आए हो। अब क्या दोपहर की रोटी शाम को लाओगे? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोदी जी क्या करूँ, रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। आपके साथ पार्टनरशिप में ये खेती करके तो मैं फंस गया। राहुल, बेफालतू की उल्टी बात करते हो। फंस तुम गई या मैं फंस गया? अरे खेत पे मैं और लालू जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तुम घर से खाना बना के लाते हो। इतना काम भी नहीं करोगे क्या तुम? देखो, तुमने और लालू जी ने मिलके पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना शुरू की है। लालू जी और मैं तो यहाँ पे आराम से खेत पे मेहनत करते हैं। तुम घर से रोटी लाते हो। वैसे आज क्या लाए हो रोटी में? मोदी जी आपके सामने ये देखो, ताजा ताजा मक्खन रखा है। ये मक्खन रोटी पे लगाओ और खाओ। राहुल, मक्खन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, केतली में चाय लेके चले आए। खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन करता है। मोदी जी इस केतली में चाय नहीं है, समझे? चाय नहीं है राहुल, तो फिर क्या है इस केतली में? बताओ क्या चीज लाए हो इस केतली में? लालू जी आपकी पसंदीदा चीज लाया हूँ। मेहनत करने के बाद खेत पे जो आप पीते हो, बताओ क्या है इसमें? आप ही बताओ। अरे समझ गया राहुल, समझ गया। छाछ लाए हो इसमें। मेहनत करके खेत में छाछ ही पीने का मन करता है। हाँ लालू जी, आपके लिए इस केतली में ठंडी ठंडी छाछ लेके आया हूँ। जल्दी से आ जाओ मोदी जी, नहीं तो सारी की सारी रोटी खा जाएंगे। आ जाओ जल्दी। केजरीवाल जी, तुम यहाँ पे कैसे बैठी हो? अपने खेत पे काम नहीं कर रहे हो तुम? राहुल, क्या बताओ, मेरे घर से अभी तक रोटी नहीं आई है। भूख के मारे बुरा हाल है। अभी घर से कोई रोटी लेके आया ही नहीं है। खेत पे रोटी का इंतजार कर रहा हूँ। खेत पे सुबह से मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। अरे केजरीवाल जी, चिंता क्यों करती हो? लो हमारे साथ एक दो रोटी खा लो। नहीं मोदी जी, जब मैं एक दो रोटी खा लूंगा तो आपको और लालू जी को रोटी कम पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएगी? जब तुम्हारी घर से रोटी आएगी तीनों लोग मिलके खा लेंगे। लो छाछ पियो। राहुल, केतली में ठंडी ठंडी छाछ लाया, पी लो। और मैं अखिलेश, राहुल, खाना बनने में कितना वक्त लगेगा? सारे के सारे लोग दावत खाने के लिए आने लगे। कितना वक्त लगेगा मुझे सही सही बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से सब लोगों को खाना खाने के लिए बताऊं। मोदी जी पहली बात तो हरी मिर्ची मंगाओ थोड़ी। हरी मिर्ची बहुत कम मंगाई है आपने। देखो मोदी जी, मैं तो कद्दू की सब्जी बना के तैयार कर चुका। अखिलेश से पूछो, उसके रसीले आलू बन के तैयार हो गए। अगर उसके रसीले आलू बन जाएंगे, फिर ये पतीले उतार के पूरी बनाना शुरू करेंगे। फिर खाने के लिए सब मेहमानों को बैठा देना। वो सब छोड़ो, हरी मिर्ची मंगाओ थोड़ी सी। हरी मिर्ची कम है सब्जी में। अरे राहुल, 2 किलो हरी मिर्ची लाया था, क्या सारी की सारी सब्जी में डाल दी तुमने? मोदी जी एक बात बताओ, बड़ी दावत की आप तैयारी कर रहे हो। कम से कम आपकी दावत 200 लोग खाने के लिए आएंगे और 2 किलो हरी मिर्चों की बात कर रहे हो। अरे 1 किलो हरी मिर्ची और लाओ। अभी कद्दू की सब्जी में हरी मिर्च कम है। राहुल सही कह रहा है। मोदी जी कितना वक्त लगेगा खाना बनने में? कब से मैं खड़ी हूँ। आपने दावत पे तो बुला लिया, लेकिन अभी खाना बन के तो तैयार हुआ नहीं है। ये राहुल और अखिलेश तो पतीलों पे अभी खाना बना रहे हैं। बहन मायावती जी, थोड़ी देर का इंतजार करो, बस थोड़ी देर का। कद्दू की सब्जी तो बन के तैयार हो गई। अखिलेश रसीले आलू की सब्जी बना के तैयार कर रहा है। उसके बाद गरम गरम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे और तुम लोगों को गरम गरम पूड़ी खिलाते रहेंगे। अखिलेश, पहले तुम बताओ, तुम्हारे रसीले आलू कितनी देर में पतीले में बन के तैयार होंगे? मोदी जी क्या बताऊं, मेरे पतीले के नीचे सही से आग जली नहीं पा रही है। देखो राहुल भाई के पतीले के नीचे कितनी ज्यादा आग जल रही है, इसीलिए उनकी कद्दू की सब्जी जल्दी बन के तैयार हो गई। मुझे आपने सही से लकड़ी दी नहीं, पतीले के नीचे आग जली नहीं, मेरे रसीले आलू की सब्जी बन के तैयार नहीं हो पा रही है। अखिलेश, बेफालतू की तो बात करो मत। मैंने राहुल को और तुम्हें बराबर बराबर लकड़ी बांट के दी थी। अरे राहुल, तुम्हारी मम्मी बहन सोनिया जी भी दावत खाने के लिए आ गई। जल्दी खाना तैयार करो। मोदी जी, बहन सोनिया जी तो खाना खाने के लिए आ गई, हम भी तो आ गए। कितनी देर में खाना बन के तैयार होगा? लालू जी, बस सब्जी तो बन चुकी, पूड़ी बनने की देर है। जाके पंगत में बैठो, मैं सब्जी और पूड़ी लेके आता हूँ। जाओ बहन सोनिया जी। मोदी जी, यहाँ से तो तब जाया जाए जब सब्जी बन के तैयार हो। देखो अखिलेश तो अभी रसीले आलू की सब्जी बना रहा है। अरे जब रसीले आलू की सब्जी बन जाएगी, फिर उसके बाद पूड़ी बनेंगी। अभी तो वक्त लगेगा खाना खाने में। लो राहुल, अपनी साइकिल को यही रोक लो यहीं पे। धन है भाई राहुल, आप तो धन है बिल्कुल। मेरे बारे में कुछ जानते हो? पता है मैं कौन हूँ? अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, आपको कौन नहीं जानता है? आपको तो हर कोई जानता है। इस एरिया के आप इंस्पेक्टर हैं। जब इतना पता है तो इतना भी तुम जानते होगे कि एक मोटरसाइकिल पे जब 3 सवारी होती है, तुरंत मैं चालान काट देता हूँ। और वो तो मोटरसाइकिल होती है, जबकि तुम 3 सवारी साइकिल पर बैठे पड़े हो, तो तुम्हारी साइकिल का भी चालान काटूंगा। राहुल, मैं तुमसे कह रहा था इस एरिया में साइकिल मत लेके चलो, लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो मेरी साइकिल का चालान कट जाएगा। अरे मोदी सर जी, हम राहुल को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, इसीलिए
इसीलिए मैं और योगी जी साइकिल को पकड़कर चला रहे थे, राहुल गिर ना जाए, क्योंकि वो नया नया साइकिल चलाना सीख रहा है, इसीलिए साइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम साइकिल पकड़कर राहुल को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, जहां तक मैं देख रहा हूँ तुम दोनों लोग पीछे साइकिल पे बैठे हुए हो। तुम्हारी साइकिल का चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 3 लोग बैठे हुए हो साइकिल पे। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, इस साइकिल के चालान पर कितना पैसा पड़ेगा? 100-200 रुपए पड़ेंगे क्यों मोदी सर जी? योगी जी साइकिल पर सबसे बड़ा चालान है, 1000 रुपए का चालान कटेगा। मोदी जी 1000 रुपए का चालान, 1000 रुपए का तो चालान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे क्या, 1000 रुपए का अगर साइकिल का चालान कटेगा, ये पैसा तो राहुल ही देगा, क्योंकि राहुल ही मेरी साइकिल को इस एरिया की तरफ लाया है। हम तो मना कर रहे थे इधर लाने को। अरे अखिलेश, इस साइकिल के चालान का पैसा मैं क्यों भरूंगा? साइकिल तुम्हारी है, इस साइकिल का पैसा तुम ही भरोगे चालान का। अरे पूरा पूरा दिन मजे भी तो तुम ही लेते हो, पीछे साइकिल पर बैठ जाते हो और मैं साइकिल को खींचता हूँ, चलाता हूँ। तुम दोनों में से एक भी साइकिल नहीं चलाता है। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं साइकिल का चालान काट रहा हूँ, चाहे साइकिल के चालान का पैसा राहुल दे या अखिलेश दे। जब तक इस साइकिल का पैसा तुम जमा नहीं कर दोगे, तब तक इस साइकिल को मैं अपने पास जमा कर ही रहूंगा। वैसे राहुल अखिलेश कौन सी मनूस घड़ी थी जो इस तरफ साइकिल अपना लोगों ने घुमा दी? अब बताओ, 1000 रुपए का दंड पड़ेगा अपना लोगों पे। ऐसा करते हैं, तीनों लोग बराबर बराबर पैसे दे देते हैं, 333 रुपए। और भैया जी मैं आपको पूरे गांव में देख आया, लेकिन आप यहाँ पर रोड पर लकड़ी लेकर आ रही हूँ। जब मोदी जी मैं जंगल से लकड़ी लाने का काम करती हूँ तो लकड़ी लेकर आऊंगी, और क्या लेकर आऊंगी ये बताओ? मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हूँ और इन्हीं लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। आप बताओ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सोनिया जी मैं भी तो आपसे लकड़ी खरीदने की बात करने के लिए आया हूँ। आप जो जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हैं, इन्हीं लकड़ी को खरीद कर मैं जंगल में बेचा करूंगा, लकड़ी का व्यापार करूंगा। बताओ, बेचोगी ये लकड़ी मेरे हाथ? मायावती जी, ममता दीदी, बेचोगी इन लकड़ी को? बताओ। देखो मोदी जी, हमारी ठेकेदार ये सोनिया जी हैं, सोनिया जी बताएंगी कि ये लकड़ी आपको बेचेंगी कि नहीं बेचेंगी। हमारा काम तो जंगल से लकड़ी बीनने का है, बाकी काम तो इन लकड़ी को बेचने का सोनिया जी करती हैं। चलो मायावती जी कोई बात नहीं है, सोनिया जी से ही बात कर ले रहे हैं। सोनिया जी क्या रेट में बेचोगी ये लकड़ी? मोदी जी 50 रुपए का एक गट्ठा लकड़ी आपको बेचूंगी, यानी कि मेरे पास जो एक गट्ठा लकड़ी है वो 50 रुपए का है, बहन मायावती जी के पास जो एक गट्ठा लकड़ी है उसके 50 रुपए, और ममता दीदी के पास जो एक गट्ठा लकड़ी है उसके भी पूरे 50 रुपए लूंगी, यानी कि 3 गट्ठे लकड़ी के मैं 150 रुपए लूंगी। एकदम हाँ ना में जवाब देना, सौदाबाजी कोई नहीं करूंगी मैं। लेकिन सोनिया जी कुछ रुपए तो कम कर लो, 3 गट्ठे लकड़ी के आप 150 रुपए ज्यादा मांग रही हैं। ये शहर में जाकर मुश्किल से 200 रुपए की बिकेंगी, मुझे क्या बचेगा ये बताओ? अरे मोदी जी 150 रुपए की आप लकड़ी हमसे खरीदोगे 3 गट्ठे, और 200 रुपए में शहर में जाकर बेचोगे तो 50 रुपए आपको बचेंगे नहीं? ममता दीदी आप भी बेतुकी बात करती हो। 50 रुपए मुझे किस तरीके से बच जाएंगे ये बताओ? 150 रुपए की 3 गट्ठा लकड़ी मैं ये खरीदूंगा आपसे, और 50 रुपए किराया लगेगा शहर में ले जाने का मुझे इन लकड़ी के गट्ठों को, तो मुझे बचेगा क्या? 150 रुपए में तुमसे खरीदूंगा, 50 रुपए का किराया, 200 रुपए में तो ये लकड़ी मुझे पड़ेगी, और 200 ही रुपए में जाकर शहर में बिकेगी। कुछ पैसे कर लो सोनिया जी कम बस। मोदी जी पैसा एक कम नहीं होगा, लेना हो लो, नहीं लेना है लकड़ी को तो वैसे बताओ, हाँ ना में जवाब दो। और भाई लोग जी इतना भारी ये डामर का ड्रम सर पर रखकर कहाँ ले जा रही हो? ऊपर से साइकिल चला रही हो आप? भूल गया मेरा बेटे राहुल, इतनी जल्दी भूल गया कि अपने गांव की पूरब वाली कच्ची सड़क अब डामर रोड से बनाई जा रही है, उसका मैंने ठेका ले लिया है। एक ड्रम डामर कम पड़ गया था तो इसे शहर से खरीद कर ला रही हूँ। लेकिन सोनिया जी जब ये राहुल है तो आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। राहुल के होते हुए आप इतनी ज्यादा मेहनत करती हो। राहुल इस डांबर के ड्रम को अपने ऊपर रख और इस ड्रम को जहाँ पर रोड बनाया जा रहा है वहाँ पर देकर आ। मोदी जी ज्यादा बातें तो मिलाओ मत, पूरा दिन आप ऐसे राहुल को लिए लिए घूमते रहते हो और मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बताओ, पूरा दिन आप और राहुल दोनों लोग घूमते रहते हो, इसी वजह से राहुल कोई काम नहीं करता है। अब मुझे ही घर का काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करना पड़ती है, और मेरे काम करने में कोई हर्ज थोड़ी है। ये देखो बहन मायावती जी भी कार का टायर लेकर कहीं पर जा रही हैं। ये बात सोनिया जी आपने बिल्कुल सही कही। ये मोदी जी राहुल को पूरा पूरा दिन अपने साथ घुमाते रहते हैं, इसीलिए राहुल कोई काम नहीं करता है। वैसे सोनिया जी मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना,
इस डामर के ड्रम में कितना वजन है? इतने वजन को आप सर पर रखकर साइकिल चलाकर ले जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताओ इस ड्रम में कितना वजन है डामर के? अखिलेश, इस डामर के ड्रम को अपने सर पर रखकर साइकिल चला कर देख, पता चल जाएगा कितना वजन है। अरे इसमें बहुत वजन है, बेहिसाब मेहनत करना पड़ रही है। लेकिन सोनिया जी एक बात बताऊं, इतना मेहनत आप ही कर सकती हो, हम तो अपने सर पर इतना भारी डामर का ड्रम लेकर और साइकिल चलाकर तो चल ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत मेहनत करती हो आप, इस बात की तो मैं दाद देता हूँ। और आप ये क्या कह रही हो कि मैं राहुल को अपने साथ लिए फिरता रहता हूँ? अरे मैं राहुल से कहता हूँ तुम अपना काम करो, लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, पूरा दिन मेरे साथ घूमता रहता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, जब आप घूमोगे तो राहुल क्यों नहीं घूमेगा? कोई काम करना तो शुरू करो। कुछ दिन पहले आपने एक परचून की दुकान खोली थी, वो दुकान भी बंद कर दी। मायावती जी मैं ये बताओ, उस दुकान को बंद नहीं करता तो क्या करता? सारे के सारे गांव वाले मेरी दुकान को उधार खा गए। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे योगी जी, राहुल, लालू जी, पकड़ो मोदी जी को, पकड़ो, यहीं पे दबोच लो। यहाँ से इन्हें वापस मत जाने देना। ये कबड्डी के खेल में हमेशा अपना लोगों को हराते आए हैं, लेकिन आज अपनों को हारना नहीं है। पकड़ लो सब लोग इन्हें। अरे केजरीवाल, बेफालतू की बात करते हो, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो? दूर दूर खड़े पड़े हो और हमसे पकड़ने की बात कर रहे हो। अगर मोदी जी ने हमें छू लिया तो हम तो खेल से बाहर हो जाएंगे। अरे कबड्डी का तो खेल तुम जानते ही हो, अगर कोई किसी को छूकर चला आता है तो वो खेल से बाहर हो जाता है। कबड्डी 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 पकड़ सकते हो, पकड़ के दिखाओ मुझे। राहुल, केजरीवाल, लालू जी, योगी जी, पकड़ के दिखाओ मुझे। तुम सबको गेम से बाहर ना कर दिया, इस खेल से बाहर ना कर दिया तो कहना इस गांव में मुझसे अच्छा कबड्डी का खेल खेलना कोई नहीं जानता है। एक तो योगी जी, राहुल, इन मोदी जी को पकड़ते हुए डर बहुत लगता है। अगर अपना लोगों ने इन्हें पकड़ भी लिया, इनमें ताकत बहुत है, ये अपना सब लोगों को खींचकर अपने एरिया में चले जाएंगे और अपना लोग गेम हार जाएंगे। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। अगर सही तरीके से पकड़ोगे तो कैसे करके ये अपने एरिया में चले जाएंगे? इनको यहीं पर रोक के रखो, पकड़ो सब लोग। लाओ मैं पकड़ता हूँ इनको आज। पहले आज कुछ भी हो जाए, ये कबड्डी का खेल तो मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ हो जाए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। योगी जी मैं पकड़ने को मना कर रहा हूँ, पकड़ो मुझे, पकड़ के दिखाओ, फिर देखता हूँ तुम मुझे अपने एरिया में कैसे रोक के रख पाते हो। तुम सब लोगों को खींचकर अपने एरिया में ना ले गया तो कहना अरे अखिलेश, अपना लोग ऐसी दूर दूर खड़े रहो, मोदी जी के पास में मत जाओ। ये जो लोग राहुल, केजरीवाल, लालू जी, योगी जी, इनके पास इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोदी जी इन सब लोगों को छूकर चले जाएंगे और गेम से बाहर कर देंगे। इसीलिए अपना लोग दूर ही रहो, अपना लोग खेल में बने रहोगे। अरे सही कह रहे हो नीतीश कुमार जी, इन मोदी जी को ये रोक ही नहीं पाएंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है। क्योंकि कबड्डी में मैंने आज तक जितना भी खेल देखा है मोदी जी का, इन्हें आज तक खेल में कोई रोक ही नहीं पाया है, हमेशा यही खेल को जीतते हुए आए हैं। नीतीश कुमार जी, अखिलेश, क्या तुम दूर खड़े खड़े बच जाओगे? मैंने तुमसे कहा कबड्डी के खेल में कोई मुझसे नहीं जीत सकता। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।